हेलो बच्चों, मैं सौरभ दुबे आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बिल्कुल बढ़िया होंगे आप। बच्चों, लास्ट क्लास में हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का एक्सरसाइज नंबर 4.1 कर रहे थे। उसमें हमने सीखा था क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। आज की क्लास में हम 4.1 और 4.2 टोटल कंप्लीट कर रहे होंगे। मतलब कि 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और पूरा का पूरा 4.2। पिछली क्लास में 4.1 के साथ साथ मैंने आपको कुछ बातें बताई थी। मैं उम्मीद करता हूं सारे बच्चे वो बातें जरूर सीख कर आए होंगे। उसमें मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे बच्चों। कौन कौन से कॉन्सेप्ट बताए थे? जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस और पैरेललोग्राम के बारे में बहुत डिटेल में हमने बात की थी। तो क्योंकि वही बेस है इस चैप्टर का, और मैंने बताया था कि वही बेस है आपके 9th क्लास का भी, ठीक है ना? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत ध्यान से, बहुत ढंग से आप लोग कर लेना। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों तो आइए स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को। और बिल्कुल हमेशा की तरह अपनी मैथ्स की बुक, कॉपी, पेन और साथ साथ में ज्योमेट्री बॉक्स भी आपको लेकर ही बैठना है। तो ठीक है, आप तैयार हैं? स्टार्ट करें। तो जब तक आप तैयारी कर रहे हैं, जब तक मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूं बच्चों। मेरा नाम सौरभ दुबे है। मैं आपका मैथ्स ट्यूटर हूं। साथ साथ में मैं साइंस और कुछ कंपटीशन एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कराता हूं, लाइक जेएनवीएसटी, सैनिक स्कूल एक्सेट्रा। तो इतना बहुत है मेरे बारे में। बाकी हम अपना ना ज्योमेट्री के साथ साथ अपने बारे में देखते रहेंगे, ठीक है ना? और बच्चों, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किया तो इसको जरूर ज्वाइन करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए। और साथ साथ में आपके दोस्त हैं तो उनके लिए भी हेल्पफुल होगा, और दोस्तों की मदद तो करनी चाहिए, तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उनको भी ज्वाइन करवाएं ये चैनल। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो 4.2 नहीं, पहले हम 4.1 करेंगे बच्चों। ये वाला क्वेश्चन जो हमारा कल पिछली क्लास में मतलब बच गया था। इस चैप्टर में आपको बोल रहा है पैरेललोग्राम बनाने को। पैरेललोग्राम का नाम क्या है? MORE। तो बच्चों, पैरेललोग्राम बनाने को बोल रहा है तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम रफ डायग्राम बनाएंगे। कैसे, आइए देखते हैं। ये होता है हमारा रफ डायग्राम, और ये मैंने बना दिया एक पैरेललोग्राम MORE। ये रफ डायग्राम है बच्चों, क्लियर है? पैरेललोग्राम एक बार मैं फिर से रिवाइज करवाता हूं आपको। पैरेललोग्राम रेक्टेंगल की तरह होता है, थोड़ा सा अलग होता है। रेक्टेंगल को मुक्का मारने से ही पैरेललोग्राम बन रहा था। पैरेललोग्राम में भी बच्चों अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। मतलब ये वाली साइड इस साइड के इक्वल और पैरेलल होगी, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल और पैरेलल होगी। पहली बात। दूसरी बात बच्चों, इनके डायगोनल्स जो हैं इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन बाइसेक्ट करते हैं। तो इतनी बातें बहुत हैं अभी के लिए, ठीक है ना? तो आइए इसको बना के देखते हैं कि इसको बनाने का बच्चों सही तरीका क्या होगा और इसका कंस्ट्रक्शन हम कैसे कर रहे होंगे। OR हमें पता है, OR है 6 सेंटीमीटर, तो OR को लिख दिया 6 सेंटीमीटर। RE पता है बच्चों, RE ये रहा, RE है 4.5 सेंटीमीटर। और EO की लेंथ, ये डायगोनल EO की लेंथ है बच्चों 7.5 सेंटीमीटर। क्लियर है इतना? ये तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बस पैरेललोग्राम का रफ डायग्राम बना दिया है और जो भी हमें गिवन था इसमें लिख दिया है। अब इसी को बनाना है। क्या आपको एक बात पता है कि ये 4.5 सेंटीमीटर है, तो ये MO ये भी कितना हो जाएगा बच्चों? 4.5 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। मतलब ये 4.5 तो ये भी 4.5, और ये वाला बच्चों 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना? 6 सेंटीमीटर। इससे आसान डायग्राम कुछ हो ही नहीं सकता। आइए इसको बनाते हैं। बहुत आसान हो गया ये तो बहुत ज्यादा आसान हो गया। तो मैं कुछ टूल्स निकाल रहा हूं, आप भी निकाल लो। सबसे पहले कंपास निकाल लो, इसके साथ साथ रूलर निकाल लो। इतने से अपना काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? सबसे पहले हम डायगोनल ही बनाएंगे। अगर हमें कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाना है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, अगर आपको डायगोनल पता है तो पहले आप डायगोनल बना लो। तो इसमें डायगोनल पता है बच्चों। डायगोनल की लेंथ कितनी है? डायगोनल की लेंथ हमारी 7.5। तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे 7.5 सेंटीमीटर का, लाइक दिस। ये हमारा 7.5 का एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया है। मतलब इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? EO। क्या नाम है बच्चों? EO। कभी भी कोई भी डायग्राम हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, बनाएंगे, तो उसके कॉर्नर्स को ढूंढना होता है। दो कॉर्नर हमें मिल चुका है, E मिल चुका है, O मिल चुका है। दो बचा हुआ है M और R।
इनको भी अभी ढूंढेंगे। कैसे, किसके पीछे पढ़ना चाहते हो आप, m के पीछे या r के पीछे, जिसके मन करे उसके पीछे पड़ जाओ। m के पीछे पड़ जाते हैं। m कैसे मिलेगा, m के पास कौन कौन सी लाइन आ रही हैं और कहां कहां से आ रही हैं। जैसे m के पास एक ये लाइन आ रही है, एक ये लाइन आ रही है, ये वाली बच्चों o से आ रही है और ये वाली e से आ रही है। क्लियर है इतनी बात। पहले हम बनाएंगे 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क, 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क बनाएंगे, कहां से, o से। तो कंपास ले लो और इसमें 4.5 सेंटीमीटर का आर्क ले लो बच्चों, ले लिया 4.5 सेंटीमीटर का। ओ पर आ जाओ, ओ पर आ गया, ओ पर। और एक मिनट, इसको हम उल्टा कर लेते हैं। ओ पर आ जाओ बच्चों। ओ पर आने के बाद, ओ पर आने के बाद हम क्या करेंगे, ओ पर आने के बाद बच्चों 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाना है आपको। तो एक आर्क लगा दिया 4.5 सेंटीमीटर का, इसका काम हो चुका है। और कौन आ रहा है एम पर, और ये वाला आ रहा था, कहां से आ रहा है, ई से। तो ई से एक आर्क लगेगा कितने सेंटीमीटर का बच्चों, 6 सेंटीमीटर का। तो इसको लेकर आ जाओ ई पर, और ई पर लाने के बाद एक आर्क लगाएंगे 6 सेंटीमीटर। इसको 6 सेंटीमीटर मैंने बना लिया, देखो 6 सेंटीमीटर का बन चुका है ये बच्चों 6 सेंटीमीटर का बन चुका है। अब इसको हम ई पर ले आएंगे और एक आर्क लगाएंगे जो पहले वाले आर्क को कट कर रहा होगा। फिर से ध्यान से सुनो, पहले हमने 7.5 की एक लाइन बना ली, लाइन बनाने के बाद हमने 4.5 का एक आर्क यहां से कट किया और 6 सेंटीमीटर का एक आर्क यहां से कट किया। दोनों आर्क एक दूसरे को कौन से पॉइंट पर कट करेंगे, एम पॉइंट पर। तो ये पॉइंट हमें मिल चुका है बच्चों, कौन सा पॉइंट, एम पॉइंट। एम पॉइंट मिल चुका है, तो इसको ज्वाइन करा दो, किससे किससे, इसको हम ज्वाइन कराएंगे ई से, ई से ज्वाइन करा दो इसे, और ओ से भी ज्वाइन करा दो बच्चों। ई और ओ से इसको क्या कर दिया मैंने, ज्वाइन करा दिया। मतलब हमें एम मिल गया, एम के पीछे पड़ा था, एम मिल गया। अब किसके पीछे पड़ना है, अब पड़ जाते हैं आर के पीछे। और आर के पास कौन कौन सी लाइन जा रही हैं, आर के पास एक तो ये लाइन जा रही है और एक ये लाइन जा रही है। पहले इस लाइन की बात करेंगे, ये लाइन कहां से जा रही है, ई से। तो ई पर अपना कंपास रखो, 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाओ। कहां गया कंपास, ये रहा, ई पर इसको रखेंगे। ई पर अपना कंपास रखा बच्चों, रख दिया, और 4.5 सेंटीमीटर मैंने ले लिया है, 4.5 सेंटीमीटर। अब एक आर्क नीचे की ओर लगाओ, क्योंकि पहला वाला ऊपर की ओर लगाए थे, तो इसको नीचे की ओर एक आर्क लगाओ। अब अपना कंपास, अच्छा इसका काम हो गया, 4.5 कहां गया, इसका काम हो चुका है। अब आर के पीछे हम पड़े हुए हैं, ई से 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लगा चुके हैं हम। अब हम क्या करेंगे, ओ से 6 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाएंगे। तो ओ पर आ जाओ, ओ पर आने के बाद एक आर्क ले लो 6 सेंटीमीटर का, लाइक दिस। ये देखो 6 सेंटीमीटर का एक आर्क ले लिया ओ से। और अब हम क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे जो पहले वाली आर्क को कट कर रही होगी। क्या किया, यहां देखो, यहां देखो क्या किया है, कहां गया, हाँ पहले हमने ओ पर गए हम, 6 सेंटीमीटर का एक आर्क ऐसा लगाया ओ से, और एक ई से 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाया। दोनों आर्क एक दूसरे को आर पॉइंट पर कट कर रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट आर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ई को आर से और ओ को आर से मिला देंगे और हमारा काम हो जाएगा खत्म। कैसे, क्या बोल रहा हूं मैं, ई को आर से मिला दो, ओ को आर से मिला दो, हो गया काम। MORE बन गया क्वाड्रिलेटरल। ये पैरेललोग्राम है बच्चों, आप देख भी सकते हैं पैरेललोग्राम की तरह लग भी रहा है। मतलब ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल हो गई और ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल हो गई, दिख रहा है ऐसा, है ना। तो ये पैरेललोग्राम बन गया MORE। क्या बना पाओगे आप लोग, बहुत आसान है। क्लास के तुरंत बाद आना चाहिए आपका मैसेज, ये बना हुआ दिखना चाहिए मुझे। क्लियर है बात, ठीक है ना। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में। तो ये हमने थर्ड क्वेश्चन कर लिया बच्चों, एक्सरसाइज 4.1 का थर्ड क्वेश्चन था ये। कौन सा क्वेश्चन था,
थर्ड क्वेश्चन। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन बचा है एक्सरसाइज 4.1 का, वो है ये, रोम्बस बनाना है बेस्ट। ये होमवर्क रहेगा, लेकिन मैं हिंट दे दूं कि क्या क्या करना है इसमें, कैसे कैसे करना है। रोम्बस, पहले हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। रोम्बस का नाम लिख लेते हैं BEST। BEST। रोम्बस और पैरेललोग्राम में बेसिक डिफरेंस क्या है? पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल थी एक दूसरे के, लेकिन रोम्बस में बच्चों ये चार की चारों साइड आपस में क्या है? बराबर हैं, इक्वल हैं। तो ये BEST मैंने एक रफ डायग्राम बना दिया है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, BE 4.5 BE 4.5 हुआ तो सबके सब तो हो गए 4.5, सारे के सारे हो गए 4.5। ये बात समझ में आ गई? क्योंकि रोम्बस है बच्चों, और रोम्बस में सारी साइड एक दूसरे के क्या है? इक्वल है। क्लियर है इतना? अब हम बात करते हैं ET। ET कहाँ है? ET ये वाला डायगोनल, ये डायगोनल कितना है? 6 सेंटीमीटर। इतनी इंफॉर्मेशन हमें पहले से थी, हमने बना दिया रफ डायग्राम। अब इसको हम बिल्कुल एग्जैक्टली कैसे बनाएंगे, कहां से स्टार्ट करोगे आप स्टार्ट करोगे यहां से। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेना TE। इस लाइन का लेंथ कितना है? 6 सेंटीमीटर। इस लाइन का नाम क्या है बच्चों? TE। क्लियर है इतना? कोई डाउट यहां तक नहीं है? बहुत बढ़िया। इसके बाद मेरी बात सुनो ध्यान से, ये करने के बाद TE बन चुका है, इसका काम हो चुका है। अब हम किसके पीछे पड़ेंगे? ये दोनों तो मिल गए हमें, ये दोनों तो मिल गए, ये चाहिए और ये चाहिए, B चाहिए और S चाहिए। पहले आ जाओ T पर। T से एक कट लगाओ आप ऐसे। कितने सेंटीमीटर का बच्चों? 4.5 सेंटीमीटर का T से। T ये रहा, S ये रहा, T से 4.5 सेंटीमीटर का कट लगा दो। उसके बाद से और कौन आ रहा है यहाँ पर? इसका काम हो चुका है। इसके बाद E से भी बच्चों 4.5 सेंटीमीटर का एक कट लगाओगे E से। TE नाम था ना। E से भी एक 4.5 सेंटीमीटर का ऐसे कट लगाओगे। ये दोनों एक दूसरे को कौन से पॉइंट पर काटेंगे? S पर। तो इस पॉइंट को क्या बोल देंगे? S। अब T से S को ज्वाइन कर दो, E से S को ज्वाइन कर दो। इतना काम कर लोगे आप? कोई डाउट है यहां तक? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। S का काम हो चुका है, अब हम पीछे पड़ जाएंगे B के। B के पास कौन कौन सी लाइन आ रही है? एक ये और एक ये। एक T से आ रही है, एक E से आ रही है, तो T से भी 4.5 सेंटीमीटर का एक कट लगेगा, E से भी लगेगा बच्चों। इस पॉइंट का नाम B लिख दो और इसको भी यहां से मिला दो, इसको भी यहां से मिला दो। बन तो गया, बन चुका है आपका रोम्बस। ऑल साइड्स इक्वल होती हैं इसमें, चारों की चारों साइड्स कितनी हो जाएंगी बच्चों? 4.5 सेंटीमीटर। ये सारी साइड्स कितनी हो जाएंगी? 4.5 सेंटीमीटर। इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आप खुद लिखोगे। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, पैरेललोग्राम बनाना और रोम्बस भी बनाना। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर है इतना? कोई डाउट है यहां तक तो बताइए। तो 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है बच्चों? LIFT। क्या नाम है? LIFT। यहां पे लिखा है LIFT। आपको बनाना है, कैसे बनाएंगे ध्यान से सुनिए। पहले तो रफ डायग्राम, क्वाड्रिलेटरल लिखा है, कैसे भी बना लो टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन इसमें 4 साइड्स होनी ही होनी चाहिए। इसका नाम क्या है बच्चों? LIFT। लिख दिया नाम। नाम लिखना आता है ना? या तो साइक्लिक कर चलना है, या तो ऐसे चल लो, या तो ऐसे चल लो। कहने का मतलब ऐसा नहीं लिखना है कि LIFT, नहीं, पेन नहीं उठनी चाहिए। देखो LIFT, या ऐसे लिख लो LIFT, ऐसे भी लिख लो, पेन नहीं उठनी चाहिए, साइक्लिक लिखना होता है। तो क्वाड्रिलेटरल में LI जो है 4 सेंटीमीटर का है, ये वाला है LI बच्चों 4 सेंटीमीटर का। क्लियर है इतना? LI मैंने 4 सेंटीमीटर लिख दिया, साथ साथ में IF है 3 सेंटीमीटर। IF है बच्चों 3 सेंटीमीटर। TL है 2.5, ये वाला। LF जो है 4.5 है। LF मतलब डायगोनल LF को मिला दो, ये कितना है? 4.5 सेंटीमीटर। और IT भी पता है आपको, IT भी पता है 4 सेंटीमीटर। ये वाला IT ये है 4 सेंटीमीटर।
बस टीएफ नहीं पता है, बाकी सब पता है आपको, टीएफ को छोड़ के बाकी सब पता है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसको बनाने का बेहतरीन सही तरीका क्या होगा। इसमें आप कहीं से भी स्टार्ट कर लो, डायगोनल से स्टार्ट करना चाहो डायगोनल से कर लो। तो हम एक काम करते हैं, दोनों डायगोनल्स पता ही हैं, तो स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं LI से, कहीं से भी स्टार्ट कर लो। अगर आप गलत कर रहे होगे तो ऑटोमेटिक फंस जाओगे, ऑटोमेटिक। रफ डायग्राम देख के बनाना है, अगर आप गलत भी स्टार्ट करोगे ना तो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं जाके फंस जाओगे। तो ये रफ डायग्राम का फायदा होता है कि हमें पता चल जाता है कि ये तरीका सही नहीं है। आइए हम LI से स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले LI एक लाइन बनाएंगे, कितने सेंटीमीटर का बच्चों, कितने सेंटीमीटर का है LI, 4 सेंटीमीटर का। तो 4 सेंटीमीटर की एक लाइन जल्दी से आप ड्रॉ करेंगे यहां पर, 4 सेंटीमीटर का है, ये लो 4 सेंटीमीटर की एक लाइन मैंने बना दिया, 4 सेंटीमीटर की लाइन हो गई। इस लाइन का नाम है LI, क्लियर है, ये LI बन चुका है हमारा। हमें दो कॉर्नर्स मिल चुके हैं, दो वर्टिसेज मिल चुके हैं। इन दोनों के पीछे पड़ने वाली बात आ गई। अब इन दोनों के पीछे पड़ने की बात आ गई, सबसे पहले मैं T के पीछे पड़ना चाहता हूं। अब T के पास कौन कौन सी लाइन जा रही हैं और कहां कहां से जा रही हैं। T के पास मैं दिखाता हूं आपको कौन कौन सी लाइन जा रही है, जिस हिसाब से बता रहा हूं ना उस हिसाब से करोगे, कभी क्वेश्चन फंस नहीं सकता। T के पास बच्चों कौन कौन सी लाइन जा रही है, T के पास एक तो ये वाली लाइन जा रही है T के पास, और एक ये वाली लाइन जा रही है T के पास, एक 4 सेंटीमीटर वाली और एक 2.5 सेंटीमीटर वाली लाइन T के पास जा रही है। पहले इन दोनों को बनाते हैं, कहां कहां से जा रही हैं। ये वाली L से जा रही है और ये वाली लाइन I से जा रही है। तो ठीक है, कंपास कहां गया पहले L पर ले आओ इसे। L से कितने सेंटीमीटर की लाइन जा रही है बच्चों, L से जा रही है 2.5, पहले इसमें 2.5 भर लो, 2.5 भर के L के पास ले आओ। L के पास आ चुका है, ये थोड़ा सा हिल गया बच्चों, एक मिनट। L के पास ये आ चुका है, कलर चेंज कर लूं मैं, हाँ, क्योंकि एक जैसा दिखे अपना क्वाड्रिलेटरल तो ज्यादा बढ़िया है ना। तो L के पास आ चुका है 2.5, मैंने इसमें आर्क ले लिया है। अब मैं कट लगाऊंगा 2.5 का, तो ये रहा बच्चों 2.5 का एक कट लगा दिया मैंने, क्लियर है, 2.5 का एक कट लगा चुका हूं मैं। अब T के पास और कौन जा रहा है, ये वाली लाइन कहां से आ रही, I से। तो अपना कंपास हमें कहां ले आना पड़ेगा, I पर ले आना पड़ेगा। I पर ले आओ इसे, I पर ले आया इसे, ठीक है, I पर आ चुका है। I से ये जो T के पास लाइन जा रही है कितने सेंटीमीटर की है, 4 सेंटीमीटर की। तो इसमें बच्चों हमें 4 सेंटीमीटर का आर्क लेना पड़ेगा, ये रहा 4 सेंटीमीटर का आर्क लेके कट मारो। तो देखो इधर से जो कट जा रहा है 2.5 वाला ऐसा, और यहां से जो कट जा रहा है 4 सेंटीमीटर का ऐसा, दोनों जहां मिलेंगे उसको हम क्या बोल देंगे बच्चों, T। अब इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करा दो, इन दोनों लाइंस को बच्चों क्या कर दो, ज्वाइन करा दो। L से पहले किसको, इसको ज्वाइन करा दो, और I से भी बच्चों इसको हम ज्वाइन करा देंगे, ऐसे, क्लियर है। ये L से भी T को ज्वाइन करा दिया, I से भी T को ज्वाइन करा दिया, हमें T मिल चुका है। अब हम किसके पीछे पढ़ेंगे, अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों I के पीछे। I के पास कौन कौन सी लाइन जा रही है, कौन बच्चा बता रहा है कि I के पास कौन कौन सी लाइन जा रही है। I के पास बच्चों, अच्छा I तो हमारे पास है, T भी आ गया, F नहीं है, F के पीछे पढ़ेंगे, इस F के पीछे पढ़ेंगे बच्चों। और F के पास आप बताओ कौन कौन सी लाइन जा रही, पहली लाइन, 3 लाइन जा रही हैं। तो इसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं है आपको, इसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं है कितने सेंटीमीटर का है, उसको छोड़ो। जो जो पता है पहले इसकी बात कर लेते हैं। L से जा रहा है 4.5 सेंटीमीटर का, और एक I से जा रहा है बच्चों 3 सेंटीमीटर का, ऐसा ही हो रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो L से F पर जाना है हमें, तो L पर आ जाओ, और L से कितने सेंटीमीटर का जा रहा था, L से जा रहा था 4.5, तो हमने आर्क ले लिया 4.5 सेंटीमीटर का, और इसको हम क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे। इसको लेके आ जाओ यहां पर, आ गए यहां पर, और एक 4.5 सेंटीमीटर की क्या लगा दो बच्चों, आर्क लगा दो, लगा दिया, क्लियर, कोई डाउट।
4.5 सेंटीमीटर का L से एक आर्क ऐसे लगा दिया। अब और कौन सी लाइन जा रही है, I से जा रही है ना F पर, कितने सेंटीमीटर की बच्चों, 3 सेंटीमीटर की। तो इसको I पर ले आते हैं, इसको ले आओ I पर उठा के, I पर आ गया ये, हाँ I पर आ चुका है। अब 3 सेंटीमीटर का आर्क ले लो, 3 ये 3 सेंटीमीटर का आर्क ले लिया बच्चों, और इसको भी कट करा दिया। जहां पे ये दोनों कट करेंगे वो पॉइंट हो जाएगा F, तो यहां पर क्या लिख दोगे आप, F लिख दोगे, जैसा मैंने लिख दिया। अब इस F को बच्चों L से भी मिला दो और I से भी मिला दो, L से भी मिला दो और I से भी मिला दो, और हमारा बन जाएगा क्वाड्रिलेटरल। पहले L से मिलाओ, मिला दिया, I से मिलाओ, मिला दिया। क्लियर है ये, कोई डाउट? अब मेरी बात सुनो, अभी पूरा वैसा नहीं दिख रहा है, बाकी सब तो बन गया। अब T को भी F से मिला दो, T को भी बच्चों F से क्या करो, मिला दो, जैसा मैंने मिला दिया। तो ये आपका बिल्कुल राइट, मतलब बिल्कुल सही सही क्वाड्रिलेटरल बन चुका है, LIFT। बिल्कुल आपको भी ऐसा ही बनाना है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, एक्सरसाइज नंबर 4.2 का। एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है, ये कर लोगे या कोई डाउट? कोई डाउट है इसमें? रफ डायग्राम समझ गए ना, बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है। और इस तरह से करोगे ना तो कभी गलत होने के चांस हो ही नहीं सकते, ना कभी रटना पड़ेगा कि इस टाइप में कौन सा पहले बनाए, कुछ नहीं रटना है। ठीक है ना? आओ अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ये तो अपना पुराना था। 4.2 का बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्वाड्रिलेटरल GOLD बनाना है। क्या बनाना है? GOLD। तो GOLD मैंने बना दिया, क्वाड्रिलेटरल बोल रहा है, कैसे भी बना दो। ये GOLD एक क्वाड्रिलेटरल है बच्चों, जिसमें OL, क्या नाम है इसका, GOLD। इसमें OL जो है बच्चों 7.5 सेंटीमीटर का, GL 6 सेंटीमीटर का, GL मतलब ये वाला डायगोनल, GD है हमारा 6 सेंटीमीटर का, GD मतलब ये, और LD है बच्चों 5 सेंटीमीटर। कहाँ है LD? ये रहा 5 सेंटीमीटर, और OD है 10 सेंटीमीटर, OD मतलब ये है 10 सेंटीमीटर। क्लियर? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। रैंडम, मुझे जो नीचे मिलता है वहीं से स्टार्ट कर देता हूं। अच्छा गलत भी हो सकता है, लेकिन हमें पता चल जाएगा कि गलत है, हमें कहीं और से स्टार्ट करना चाहिए, वो भी पता चल जाएगा। आइए हम रैंडम यहां से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, OL से, क्योंकि रटना नहीं है ना, रटना नहीं है, नियम के हिसाब से कहां से स्टार्ट करना चाहिए मुझे, यहां से। ठीक है, लेकिन मैं OL से स्टार्ट करूंगा। मेरा मन करता है ऐसे ऐसे नए नए प्रैक्टिकल करने का, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, तो प्रैक्टिकल तो बनता है। आइए प्रैक्टिकल करते हैं। तो जल्दी से अपना टूल्स निकाल लेते हैं, आप लोगों का तो एक बार में ही निकल जाता है, और मुझे हर एक क्वेश्चन में बार बार टूल्स को यहां से निकालना पड़ता है। क्लियर है बात? तो सबसे पहले मैं बोल रहा हूं कि इस बार प्रैक्टिकल करेंगे और OL बनाएंगे 7.5 का। देखते हैं सही होता है या गलत, कुछ ना कुछ तो होगा ही, है ना। तो मैंने OL बना दिया बच्चों 7.5 सेंटीमीटर का OL। क्लियर? मतलब हमें 2 कॉर्नर्स मिल चुके हैं, अब बाकी के 2 कॉर्नर्स के पीछे पड़ जाएंगे G और D के। G और D के पीछे पड़ने की जरूरत है, तो सबसे पहले हम पीछे पड़ना चाहते हैं किसके, चलो G के पीछे पड़ जाते हैं, और इसको निकालते हैं कि कौन कौन लाइन यहां पर जा रही। एक लाइन ये जा रही है, क्या इससे कोई मतलब है आपको? नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि OG की लेंथ हमें पता नहीं है अभी। ठीक है, और कौन सी लाइन जा रही है, एक तो ये वाली जा रही है। अच्छा, जो जो पता है हमें, OL से कौन कौन सी लाइन जा रही है उस पर ज्यादा ध्यान दो। O से एक लाइन जा रही थी, नहीं पता। L से एक लाइन जा रही थी, ये वाली, ये पता है हमें। ठीक है, O से एक लाइन जा रही है L, तो अकेली लाइन है, एक ही लाइन पता है बस आपको। D के बारे में कुछ पता ही नहीं है, D से भी जा रही है एक लाइन, लेकिन इसके बारे में भी कुछ पता नहीं है, तो अभी G के पीछे नहीं पड़ेंगे। क्यों नहीं पड़ेंगे पता है? क्योंकि हमारे पास O और L है,
O से कोई लाइन एक जा तो रही है लेकिन उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। L से एक लाइन जा रही है, तो बस O और L से कौन कौन सी लाइन G पर जा रही हैं, 2 लाइन, एक ये और एक ये, इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, हमें इंफॉर्मेशन केवल और केवल एक लाइन के बारे में है, तो मजा नहीं आया। मजा नहीं आया बच्चों, तो हम G से पहले किसके पीछे पड़ेंगे? अब हम चाहते हैं कि पहले D को देख लेते हैं, क्या पता D से कुछ काम बन जाए, और बन भी जाएगा। समझ में आया G को क्यों छोड़ दिया मैंने? क्योंकि G के पास 3 लाइनें जा रही हैं, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। इससे कोई मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारे पास ये वाला पॉइंट नहीं है, अभी नहीं है ना, अभी हमारे पास बस O और L है। तो एटलीस्ट 2 लाइन जानी चाहिए O और L से G पर, जा तो रही है, एक ये जा रही है और एक ये जा रही है, लेकिन इसके बारे में जो O से G पर जा रही है आपको पता ही नहीं कितने सेंटीमीटर का है, इसको भी छोड़ दिया। मतलब G पर जाने की बस एक ही लाइन का रास्ता हमें बढ़िया से पता है जो L से जा रही है, तो अभी छोड़ दो। अभी हम किसके पीछे पड़ जाते हैं? सबसे पहले D के पीछे। अब D के पास O और L से क्या 2 लाइन जा रही हैं, क्या दोनों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन है? आइए देखते हैं। O से बच्चों D पर जाने के लिए इस लाइन के बारे में बिल्कुल बढ़िया इंफॉर्मेशन है। OD कितना था भाई? 10 सेंटीमीटर, ये वाला नहीं है, 10 सेंटीमीटर है, ये वाली लाइन है 10 सेंटीमीटर OD। चलो एक तो पता है, क्या दूसरी भी पता है L से जाने वाली? बिल्कुल पता है, तो मजा आ गया। एक OD भी पता है और एक ये भी पता है, दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई और दोनों पॉइंट हमारे पास पहले से ही हैं। तो आइए इसका काम तमाम करते हैं। कैसे? ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम आ जाते हैं O पर, और O से D पर जाने के लिए कितने सेंटीमीटर का आर्क लेना पड़ेगा? जल्दी से बताओ कमेंट में। O से D पर जाने के लिए कितने सेंटीमीटर का आर्क लेना पड़ेगा? तो ये बच्चों 10 सेंटीमीटर का आर्क लेना पड़ेगा, क्योंकि O से D की डिस्टेंस कितनी है? ये वाली 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का आर्क ले लिया। अब हम एक आर्क यहां पर लगा लेंगे, लगा दिया आर्क, क्लियर है? ठीक है। अब L से D पर जाने के लिए कितने सेंटीमीटर का आर्क लेना पड़ेगा बच्चों? L से D पर जाने के लिए हमें पहले L पर लाओ, इसे सीधा करो, L पर ले आओ, मान जा, ये बहुत ढीठ है, ढीठ जानते हो, जिद्दी, कभी कभी मानता ही नहीं। और ये कहाँ गई? ये भी बहुत जिद्दी है, ये मानते नहीं है बात, एक बार में पिटाई कर देता हूं नहीं मानते हैं तो। मेरी बात समझो, L से D पर जाना है, 5 सेंटीमीटर का आर्क ले चुका हूं मैं, और इधर ले जा, हो इतना देखो, बता रहा था ना जिद्दी है, इसकी बुराई कर दिया तो ये गुस्सा हो गया है। इसको यहां ले आओ और इसी आर्क को कट कराना है, कट कर दिया इन दोनों पॉइंट्स को। अच्छा ये पॉइंट क्या हो गया? एक यहां से ले गया, एक यहां से, ये पॉइंट हो गया D। O से D को ज्वाइन करो, O से बच्चों D को ज्वाइन करेंगे और L से भी D को ज्वाइन करेंगे, और ये हमने इतना काम कर लिया, D मिल गया। अब क्या? अब G नहीं मिला था, अब आइए G को ढूंढते हैं और देखते हैं कि क्या अब कुछ काम बन सकता है अपना। G पर जाने के लिए एटलीस्ट 2 लाइन पता होनी चाहिए और पॉइंट भी पता होने चाहिए। तो ठीक है, G पर जाने का ये लाइन तो पता नहीं है, इसको छोड़ ही दो, ये तो पता ही नहीं ना कितने सेंटीमीटर का है। एक ये पता है, एक ये पता है, मजा आ गया, दोनों के दोनों हमें पता है। ये वाली 6 सेंटीमीटर की है और ये LG बच्चों कितने सेंटीमीटर की है? 5। ये 5 की है एक, और एक 6 की है। तो D से G जाने के लिए 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे, D से कहां पर? G पर, ठीक है ना? तो 6 सेंटीमीटर का आर्क ले लिया बच्चों, देखो 6 सेंटीमीटर का, इसको D पर ले चलो, D पर ले आया इसे, और एक आर्क लगा दिया 6 सेंटीमीटर का, ऐसा लगा दिया। ये क्लियर हुई बात? अब देखो इसका काम तो हो चुका। अब ये L से G पर जाने के लिए, L से G पर जाने के लिए 5 सेंटीमीटर का आर्क आपको लगाना पड़ेगा। तो L से G पर चलते हैं, आ जाओ L पर, और आने से पहले पहले हम अपना आर्क बना लेते हैं 5 सेंटीमीटर का। ये हो गया बच्चों हमारा L। L पर आने के बाद हमने एक आर्क लगा दिया ऐसा, लेकिन
ये वाला आर्क बच्चों इस वाले आर्क को नहीं कट कर रहा है, तो वापस से डी पर जाओ, क्योंकि डी वाला आर्क इसको कट नहीं कर रहा है। वापस से डी पर गए, डी से 6 सेंटीमीटर का आर्क था, तो डी से बच्चों 6 सेंटीमीटर का आर्क बड़ा कर लो, इसको 6 सेंटीमीटर का कर लो, हो गया। और इस आर्क को इतना बड़ा कर दो कि इसको कट कर दे, क्योंकि कट बिना कराए काम नहीं चलेगा। इस पॉइंट का नाम लिख दिया मैंने जी। क्लियर हुआ? अब इन चारों पॉइंट्स को, मेरे कहने का मतलब है कहीं से भी बना लो, रटना नहीं है ना। और जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कहां से बनाना है। सब पॉइंट्स को मिला दो। तो ये बच्चों हमारा बन चुका है GOLD। सबका मेजरमेंट जरूर लिख लेना। कैसे? सबका मेजरमेंट का मतलब, जैसे OL हमारे पास 7.5 था, OL ये वाला 7.5 सेंटीमीटर, GL बच्चों 6 सेंटीमीटर, GL ये वाला 6 सेंटीमीटर, GD भी 6 सेंटीमीटर, GD ये वाला 6 सेंटीमीटर, LD 5, LD 5 सेंटीमीटर, OD 10 सेंटीमीटर, ये बड़ा वाला 10 सेंटीमीटर। तो सबका मेजरमेंट भी लिख लिया। इसका नहीं पता है छोड़ दो, उसका नाप के नहीं लिखना है, जितना यहां दिया है वो लिखा होना चाहिए इसमें। आ रही बात समझ में? तो बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस करते रहो, अपने आप समझ जाओगे। जैसे मैंने पहले बताया ना, मुझे नियम से यहां से स्टार्ट करता फटाफट बन जाता, लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि कहीं से भी स्टार्ट कर लो। अगर आपके अंदर टेक्निक है तो आप कर ले जाओगे, रटना नहीं है। कंस्ट्रक्शन चैप्टर, ये चैप्टर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कौन रटता है, और रटोगे क्या इसमें, है ना। रटना नहीं है। डायग्राम्स आपको क्लियर होने चाहिए कि पैरेललोग्राम क्या होता है, रोम्बस क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों, थर्ड पे। और फिर से हमारे सामने रोम्बस आ गया। अभी इसी का नाम ले रहे थे, और यही आटप का रोम्बस जो होता है बच्चों, ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब ये स्क्वायर को मुक्का मार के बना था। इसका नाम है BEND, लिख दो। इसमें दिया है BN, ये वाली डायगोनल की लेंथ कितनी है? BN है बच्चों 5.6 सेंटीमीटर, और इस डायगोनल की लेंथ कितनी है भाई? 6.5 सेंटीमीटर। ठीक, क्लियर। और कुछ पता ही नहीं है, कोई भी साइड नहीं पता है, केवल डायगोनल पता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आपके आ रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे बनाएंगे? एक बात हमें पता है, रोम्बस में क्या क्या बातें बताया था, पहले सुन लेते हैं एक बार। ऑल साइड्स आर इक्वल, BE, EN, ND, BD, ये चारों साइड्स आपस में क्या है? इक्वल है, पहली बात। दूसरी बात, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, एंड इक्वल तो सारी हैं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ये वाला इसके पैरेलल, ये वाला इसके पैरेलल, ठीक है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां यूज करते हो आप? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन होता है? जहां पर चारों की चारों साइड्स बराबर होती हैं। मतलब रोम्बस में क्या होगा बच्चों? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे डायगोनल्स, और स्क्वायर में भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे, और रोम्बस में भी। याद रखना, क्यों? क्योंकि इनकी चारों साइड्स क्या होती हैं? बराबर होती हैं। जहां भी चारों साइड्स बराबर हैं, वहां के डायगोनल्स हमेशा क्या होंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर। पता है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? पिछली क्लास में बताया था, जिसको नहीं पता पिछली क्लास जाके देखो पहले। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, मतलब ये वाला डायगोनल इस डायगोनल को दो टुकड़े में बांटता है बराबर बराबर, और ये वाला डायगोनल इस डायगोनल को दो बराबर बराबर टुकड़े में बांटता है। इसमें से 5.6 को दो बराबर टुकड़ों में बांटना आसान है, या 6.5 को आसान है? तो दो बराबर टुकड़ों में कैसे बटेगा? जो दो से डिवाइड हो जाएगा। दो से कौन आराम से डिवाइड हो जाएगा? 5.6। मतलब इसको दो टुकड़ों में बांटना आसान है। जिसको, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा स्टेप माइंड में रखना। जिसको आसान है बांटना उसको भी छोड़ दो, जिसको बांटना नहीं आसान है उसको पहले बना लो। तो सबसे पहले हम बनाएंगे बच्चों किसको? ED को बनाएंगे। तो डिवाइस निकाल लेते हैं अपना। कहां गया रूलर दीदी? ये रही। कंपास अंकल ये रहे। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनो। सबसे पहले हम बनाएंगे 6.5 की एक लाइन DE। एक लाइन बनाने वाले हैं 6.5 सेंटीमीटर की, और उसका नाम है DE। ये 6.5 सेंटीमीटर।
तो ये मैंने 6.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसका नाम क्या है बच्चों, डी ई। अब ये मत सोचना कि यहाँ ऐसे बनाए हो, यहाँ सीधा, जैसे मन करे बना लो, वो तो रफ डायग्राम है। आप चाहो तो ऐसे अपनी लाइन बना लो, गलत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन ऐसे क्या कॉपी वॉपी आपका टेढ़ा कराऊं, ऐसे बना लो, मन करे तो ऐसे भी बना लो, दोनों काम चल जाएगा। अब हमने किसको बना लिया बच्चों, ध्यान से समझने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ही बता दिया मैंने। किसको बना लिया हमने, हमने बना लिया है इस लाइन को, 6.5 वाले को बना लिया है, ठीक। अब किसको बनाएंगे, 5.6 को। 5.6 इस वाली लाइन पर क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब 90 डिग्री बना रहा होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने आता है आपको, आओ सीखते हैं। कौन सी क्लास में सिखाया गया था ये बता दो, 6th क्लास में सीखे हो या 7th क्लास में सीखे हो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना? तो आप 6 में भी सीखे हो बच्चों, 7th क्लास में भी सीखे हो, और 8th क्लास में आ चुके हो और भूल चुके होगे, है ना। कोई बात नहीं, मैं याद दिलाता हूं, अब मत भूलना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए इस लाइन का बनाना है ना, जिस लाइन का बनाना है, पहले अपना कंपास, बहुत आसान है, इस वाले टर्मिनल पर ले जाओ, इस वाले एंड पे ले जाओ, ले गए, मोर देन हाफ कर लो, आधे से ज्यादा, नापना नहीं है, मोर देन हाफ, इतनी बड़ी लाइन है, आधा यहाँ कहीं होगा, आधे से ज्यादा करने को बोला था, कर लिया, और ज्यादा करना कर लो, आधे से ज्यादा कर लेना है, कर लोगे इतना। आधे से ज्यादा करने के बाद एक कट ऊपर और एक कट नीचे, चेंज नहीं करना है अब इसको चेंज नहीं करना है, जितना बन गया उतना बन गया, अभी भी चेंज नहीं करना। अभी कहां से कट लगाया, डी से, एक ऊपर एक नीचे, वही कट बच्चों ई से लगा देना है, एक ऊपर और एक नीचे ये लग गया, और एक ऊपर लगाना था, ये लग गया। आ रही बात समझ में, एक कट ऊपर एक, समझ, ऐसे बनते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, समझ गए हो ना आप, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करते हैं, काम कहां गया, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, इसको और इसको ज्वाइन कर लेंगे, इसको और इसको ज्वाइन कर लेंगे ऐसे। आ रही बात समझ में, क्लियर है। इसको और इसको ज्वाइन करते हुए एक लंबी सी लाइन बना दो, इतनी लंबी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये लाइन तो हमने नाप लिया था कि 6.5 सेंटीमीटर की है, ये वाली तो 6.5 सेंटीमीटर की थी पूरी, यहां से लेके यहां तक। लेकिन ये लाइन कितनी सेंटीमीटर की होनी चाहिए, ये वाली, ये होनी चाहिए 5.6 सेंटीमीटर की। तो 5.6 तो यहां से लेके यहां तक है, मतलब आधा इधर होगा, आधा इधर होगा, आधा मतलब 2.8, 5.6 का आधा कितना होता है, आधा कितना होता है 2.8, मतलब 2.8 सेंटीमीटर इधर बनाना है, 2.8 सेंटीमीटर इधर बनाना होगा, ऐसा ही कुछ है ना। तो हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे और 2.8 का आर्क लेंगे, इसमें बीच में ले आएंगे, ये नीचे वाले को नीचे वाले का हिस्सा दे देंगे और ऊपर वाले को 2.8 ऊपर वाले दे देंगे। मतलब यहां से लेके यहां तक कितना हो गया 5.8, यहां से लेके यहां तक 2.8, यहां से लेके यहां तक 2.8, पूरा कितना हो गया 5.8, हो तो गया, बन तो गया बच्चों। ये वाला भी पॉइंट मिल चुका है, ये वाला भी, ये पॉइंट हो गया, नहीं ये वाला, ये दोनों पॉइंट मिल चुके हैं, एक हो गया बी और एक हो गया एन, तो बी ई एन डी चारों पॉइंट मिल चुके हैं। चारों को एक दूसरे से मिला दो, आप चारों पॉइंट्स को एक दूसरे से ज्वाइन करा दो और अपना काम हो जाएगा। ऐसे बी से इसको, एन से भी इसको, इसको इससे, इसको भी बच्चों इससे। तो ये जो आपको दिख रहा है ये अपना रोम्बस है, कर लोगे। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान क्वेश्चन है, बस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना आ गया तो काम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली बच्चों, कर लोगे ना इतना, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा क्वेश्चन था ये, हटो हटो कंपास, कंपास हटो, थर्ड है ये, थर्ड है। तो खत्म हो गया इतनी जल्दी, मुझे लगा 5-7 और होंगे, मजा आ रहा था पढ़ाने में, पूरा फ्लो बिगाड़ दिया है ना।
तो बच्चों ये टेलीग्राम चैनल है अपना और इसको जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पर मिलते हैं आपको सारे पीडीएफ नोट्स, सारी स्टडी से जितने भी रिलेटेड मटेरियल्स हैं सब कुछ यहाँ पर मिलता है बच्चों। साथ साथ में आपके 8th क्लास से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड की जाती है। तो बच्चों अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो, मजा आया हो, आपको समझ में आई हो सारी चीजें, और आई तो होंगी डेफिनेटली, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, और अपना प्यारा सा कमेंट जो हमेशा आप करते हो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करें। और एक काम सुनो सुनो सुनो, जितना भी पढ़ाया हूं फटाफट व्हाट्सएप पर, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो तो उस पर भेजो, नहीं तो टेलीग्राम पर तुरंत के तुरंत चिपका दो, ठीक है ना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, और ख्याल रखने से ज्यादा पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है बच्चों, गुड बाय, मिलते हैं।